वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। ये है हमारी फैब्रिक पेंटिंग फॉर बिगनर सीरीज़ की क्लास 3 और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से फैब्रिक हैं जिस पे आप पेंट कर सकते हैं। ये एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से मटेरियल पे आप पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शो कर रही हूँ सिल्क का जो क्लॉथ है हमारा। तो देखिए इसमें मेरे पास डिफरेंट कलर्स हैं। तो एक गोल्डन है, वाइट है। तो कलर ये कैमरे पे शाइनी होता है ये क्लॉथ, तो इसलिए इसके कलर चेंज हो रहे हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कलर हैं। तो ये है हमारा सिल्क का क्लॉथ और इस पर हम सिल्क पेंट से पेंट करते हैं, एक्रेलिक या फैब्रिक पेंट से पेंट नहीं करेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। सिल्क क्लॉथ पे पेंट करने के लिए सिल्क पेंट आता है और पेंट की बॉटल पे लिखा होता है कि सिल्क पेंट, और सिल्क पेंट आपको ऑनलाइन बहुत ही आराम से मिल जाएगा। बट ये फैब्रिक और एक्रेलिक पेंट से थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो ये सारी चीज़ें थी सिल्क पेंट। अब ये देख लीजिए ऑर्गेन्जा। तो हमारे पास ये ऑर्गेन्जा का क्लॉथ है। ऑर्गेन्जा बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, तो उसमें आप डिफरेंट टाइप के क्लॉथ होते हैं ऑर्गेन्जा का। मैं आपको एक टाइप दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपका इस तरीके का सूट का फैब्रिक होता है तो उस पर आप ये ऑर्गेन्जा दुपट्टा लगा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेन्जा को भी आप फैब्रिक पेंट से नहीं करिएगा क्योंकि वो निकलता है बाद में। और मैंने एक वीडियो में भी आपको पेंट करके दिखाया था और सिल्क वाली वीडियो में बताया था, और सब्सक्राइबर रिव्यू है, उन्होंने पेंट किया और वो धुल रहे हैं तो हल्का हल्का निकल रहा है। तो अब हम ये नहीं करेंगे। सिल्क और ऑर्गेन्जा सबके लिए हम सिल्क पेंट यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसी तरीके का, वो थिन होता है। और जैसे ये सारे कलर हमारे थिक होते हैं तो वो ऐसा नहीं होता, वो थोड़ा थिन होता है, तो वो एब्जॉर्ब कर जाएगा और निकलेगा नहीं आपका जिस तरीके से ये निकल रहा है। क्योंकि ये वाला पेंट होता है जब हम अप्लाई करते हैं तो ये एक बेस बनाता है। वो बेस पेंट का सूख के उस पर होता है, फिर जब हम वॉश करते हैं और वो अच्छे से पोर्स में एब्जॉर्ब नहीं होता तो फिर वो धुलने से निकलने लगता है। इसलिए हम एक्रेलिक और फैब्रिक पेंट अवॉइड करेंगे सिल्क एंड ऑर्गेन्जा पे। चलिए नेक्स्ट क्लॉथ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारा कॉटन क्लॉथ जिसपे ये बेस्ट होता है फैब्रिक पेंटिंग के लिए। और इस पे मैं ज़्यादातर आपको फैब्रिक पेंटिंग की डिज़ाइन सिखाती हूँ क्योंकि मैं इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको शेड भी सिखाना होता है, फैब्रिक पेंटिंग के बारे में डिटेल देना होता है। तो इस पर अगर जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही आराम से आप शेड सीख जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छा चलता है ब्रश। देखिए ये एक हमारा अनस्टिच्ड क्लॉथ है सूट का। ये एक बार मैंने इस पर गले की डिज़ाइन, आपको नेक डिज़ाइन बना के पेंट करके दिखाई थी। आई होप कि आपने देखा होगा, या नहीं देखा होगा तो मैं भी इसकी डिज़ाइन दिखा दे रही हूँ। वीडियो इसका अपलोडेड है तो आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है। तो अभी ये स्टिच्ड नहीं है तो मैंने इसका नेक पे ऐसा डिज़ाइन बनाया था। तो ये भी कॉटन का है। फिर डिफरेंट बहुत सारे कलर हैं, मैं आपको कलर शो कर देती हूँ। एक ब्लैक फैब्रिक आप लिख सकते हैं, कॉटन में है। और उसके बाद आता है वाइट। तो ऑफ कोर्स मैं वाइट बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ बिकॉज़ ये इस पे साइड डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर कॉम्बिनेशन। तो ये देखिए ये हमारा वाइट क्लॉथ है। और फिर कॉटन पे आप कैसे पेंटिंग करना शुरू करेंगे, आप क्लॉथ को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, ये मैंने आपको क्लास 1 में बता दिया है। तो आई होप कि यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है उसी बात को रिपीट करने की। बट मैं आपको फैब्रिक दिखा रही हूँ, मटेरियल दिखा रही हूँ। ये हमारा कॉटन का क्लॉथ है और ये आपको मार्केट से ईज़िली मिल जाता है। इसके बारे में और सारी जो डिटेल होती है प्रिंटेड, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से 100% लिखा है ना, 100% कॉम्ड कॉटन। तो ये है वॉशिंग इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें इसमें होती हैं कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आपने ध्यान से कभी इसको देखा होगा, पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको फैब्रिक पेंटेड जो क्लॉथ भी होता है उसको भी आपको ज़्यादा हार्श सोप से नहीं धुलना होता। तो इस पे देखिए लिखा हुआ है न्यूट्रल सोप से आप धुलेंगे किस तरीके से। इस पे यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो आयरन का टेम्परेचर भी बताया है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें प्रिंट होती है अगर आप ध्यान से देखते हैं। अब देखिए ये एक और फैब्रिक है। तो ये कॉटन नहीं है, सिंथेटिक फैब्रिक है, मिक्स है आप कह सकते हैं। तो ये ऐसा फैब्रिक है, इस पर मैंने सूट पेंट किया है, उसकी वीडियो मैंने आपको अपलोड की है, आपको दिखाया था मैंने। तो ये मटेरियल कपड़ा बहुत अच्छा है। बट इस पर जब हम पेंट कर रहे थे, जब मैंने पेंट किया था तो मैंने आपको दिखाया था कि कितनी प्रॉब्लम आ रही थी। जब हम अप्लाई कर रहे थे तो थोड़ा थोड़ा सा ये स्प्रेड हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये मिक्स है।
तो ये तो हमारे फैब्रिक हो गए। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हैंकी भी है मेरे पास, जिस पे मैंने आपको पेंट करके बहुत सारी डिज़ाइन दिखाई है। तो उसका भी क्या क्लॉथ है और किस तरीके से, तो देखिए ये है हैंकी, ये भी कॉटन है। तो जो फैब्रिक होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आता है, कुछ थिन फैब्रिक होते हैं, कुछ थिक फैब्रिक होते हैं। तो जब आप हैंकी का फैब्रिक चेक करेंगे तो ये देखिए इस तरीके से होता है, बहुत ही हल्का हमारा फैब्रिक होता है। और इस तरीके के हैंकीज़ पे मैंने आपको बहुत सारी डिज़ाइन पेंट करके दिखाई है। तो अगर आपको हैंकी पेंटिंग देखना है तो ज़रूर देखिएगा। अभी ये सारी हैंकी मेरे पास स्टॉक में है। अगर आपको नई डिज़ाइन देखनी है हैंकी पे तो कमेंट में बताइएगा, मैं पेंट करके दिखा दूँगी। और हमारी हैंकी पे लेस होती है, अगर आपके पे नहीं है तो आप लगा सकते हैं, या फिर रेडीमेड भी अगर आपको मिल जाती है तो वेल एंड गुड। सारे फैब्रिक हैं जिस पे आप पेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर फैब्रिक पे हमारे फैब्रिक पेंट या एक्रेलिक विद मीडियम चल जाता है, बट ऑर्गेन्जा और सिल्क पे बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको डिफरेंट पेंट यूज़ करना पड़ेगा, सिल्क पेंट। और सारे फैब्रिक जो मैंने आपको शुरू से दिखाए हैं, कॉटन, ग्लेस कॉटन, टेरिकॉट, कॉटन में भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी आती है, वो सारे आप कर सकते हैं पेंट। अभी मुझे नाम अच्छे से याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद जॉर्जेट पे आप पेंट कर सकते हैं, बट वही है कि जॉर्जेट पे जो इसका सरफेस होता है वो आप देखे होंगे रफ़ होता है। तो अगर हम फैब्रिक पेंट से करेंगे तो फिर उसमें चांसेस है कि जब हम धुलेंगे तो वो निकल जाएगा। तो फैब्रिक पेंटिंग जॉर्जेट पे करना अवॉइड करिए। अगर आप करना चाहते हैं तो सिल्क से ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको बिगनर्स शेड की सीरीज़ मैंने शुरू की है, बट जब ये सारे मैं कंप्लीट कर लूँगी तो मैं आपको सिल्क पे भी वीडियो बना के दिखा दूँगी। ये सारे देखिए हमारे सिल्क के क्लॉथ हैं, और इसके लिए आपको पता चल गया है कि क्या करना है। अगर हाँ एक और क्वेश्चन आता है कि सिल्क के क्लॉथ को धोना इंपॉर्टेंट है, तो नहीं, इसको धुलना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम धुलते उस क्लॉथ को है जिसमें स्टार्च होता है, तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ये जो आपका कलर निकल रहा है वो धुलने की वजह से नहीं, टेक्सचर की वजह से निकल रहा है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के डिज़ाइन को पेंट करना, जिसके लिए मैं माव कलर यूज़ कर रही हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। एंगुलर ब्रश यूज़ करूँगी 2 नंबर एंड वाइट कलर। आज मैं आपको डैफोडिल फ्लावर पेंट करके बताऊंगी डिफरेंट शेड में। और डैफोडिल इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि डैफोडिल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वोट किया था, तो आप चाहते थे कि मैं डैफोडिल आपको दिखाऊं, क्योंकि कुछ कमेंट्स थे कि मैं सनफ्लावर दिखाऊं, बट डैफोडिल पे ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने डैफोडिल को चूज़ किया है। सनफ्लावर में फिर बाद में बताऊँगी। सनफ्लावर से रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ हैं, तो आप प्लेलिस्ट से तब तक देख सकते हैं। बाद में मैं ईजी भी आपको बता दूँगी। अगर आपको इस डैफोडिल की डिज़ाइन ड्रॉ कैसे करेंगे उसका वीडियो चाहिए तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन करिए। ज्वाइन बटन पे आपको लेवल 1 में सारे स्केचेस के वीडियोस मिल जाएंगे, और क्लास 1 और क्लास 2 में जो डिज़ाइन मैंने बनाई थी उसकी वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है। क्लास 3 की वीडियो भी आज शाम तक आ जाएगी, तो मेक श्योर टू ज्वाइन द चैनल फॉर डिज़ाइंस। और अगर आपको हिंदी अच्छे से समझ नहीं आती और इंग्लिश में ट्यूटोरियल चाहिए तो लिली आर्टिस्ट इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी पे मैंने शेयर किया है। तो सबसे पहले हम अपने पेटल में इस तरीके से लाइट पर्पल कलर को अप्लाई कर रहे हैं। और ये कलर मैंने कैसे बनाया, ये कौन सा कलर है, तो मैंने माव एंड वाइट को मिक्स करके बनाया है। और उसके बाद इस तरीके से आपको अप्लाई करना है कलर, एक तरीके से आपको फिल ही करना है, समझ लीजिए। और अगर आपको कलर मिक्सिंग में प्रॉब्लम है तो कलर मिक्सिंग पे भी मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था, जब मैंने आपको पहली बार फैब्रिक पेंटिंग सिखाना शुरू किया था। उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, 1 मिनट की वीडियो है, देख लीजिएगा। उससे आप बहुत सारा कलर खुद ही बना सकते हैं, और किस तरीके से मिक्स करना है सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्लास 3 तक मैंने आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब मीडियम का डाउट रह गया, जो कि क्लास 4 में मैं बताऊँगी सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से, तो उसका आप इंतज़ार करिएगा और ध्यान से देखिएगा। आपने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा तो वो भी देखिए। उन दोनों क्लास में मैंने जो डिज़ाइन आपको पेंट करके बताई है, शेडिंग मेथड, उसको आप प्रैक्टिस करके मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आपका वर्क एज ए सब्सक्राइबर वर्क मैं शेयर करती हूँ अपने स्टोरी, कम्युनिटी पोस्ट एंड हाईलाइट पे, तो ज़रूर भेजिए। अगर आपके आर्ट वर्क में कुछ मिस्टेक होगा तो मैं वहाँ पे करेक्शन करके आपको बता दूँगी। आपको मेरी इस तरीके की सीरीज़ अगर अच्छी लगती है तो इसको सपोर्ट करें, लाइक करें, कंप्लीट वॉच करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। कौन से वीडियो देख के प्रैक्टिस करिए, ताकि आगे जब मैं आपको और डिफरेंट शेड बताऊं तो आपको बनाने में आसानी हो। इसी सीरीज़ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप बेडशीट को अपने आप कैसे पेंट कर सकते हैं।